आज हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है और आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी कैसे स्टार्ट होती है, आपको कब पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई। इसके लिए जब भी आपके मेंसेस की जो लास्ट डेट है उसके बाद जब नेक्स्ट मेंसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मेरे मेंसेस आएंगे, बट मेंसेस नहीं स्टार्ट होते, आपके पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते और आपकी डेट स्किप हो जाती है, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। तो इसके लिए एक सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो इजीली मार्केट में किसी भी केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है। उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके लिए आपके पीरियड डेट से जब भी 4-5 दिन ऊपर हो जाएं तो आप ये प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रेगनेंसी टेस्ट की किट इस तरह से कुछ दिखती है। इसमें 2 ऑप्शंस, 2 छेद होते हैं। इनमें से एक छोटे वाले छेद में आपको 3 ड्रॉप्स यूरिन डालने होते हैं और उसके बाद आपको थोड़े टाइम वेट करके देखना चाहिए। इसके बाद इसमें लाइंस आती हैं। अगर आपको इसमें 2 लाइन दिखाई दें, टेस्ट और कंट्रोल दोनों में, तो इसका मतलब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये जो है आपकी बॉडी में बीटा HCG हार्मोन होता है जो कि आपके यूरिन में सिक्रीट होता है और वही हार्मोन इस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट में पता लगता है, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्रेगनेंसी आपके कितनी ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है, तो उसके कैलकुलेशन हमेशा हम वीक्स में करते हैं। डॉक्टर्स प्रेगनेंसी टेस्ट की प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन वीक्स में करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आपकी लास्ट पीरियड डेट से स्टार्ट होती है, जिसको हम LMP भी बोलते हैं, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लास्ट मेंसेस कब और कौन सी डेट को स्टार्ट हुए थे। तो मान लीजिए आपकी लास्ट पीरियड डेट 1 मार्च 2021 है, तो इसके हिसाब से ही हम वीक्स की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सिंपल वर्ड्स में आप महीने के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। आपको मान लीजिए आपके मेंसेस 1 मार्च 2021 को आए हैं, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को आपका 1 महीना पूरा हो गया और दूसरा महीना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही अगली बार 1 मई 2021 को आपका 2 महीने पूरे हो गए और आपका 3rd मंथ स्टार्ट हो गया। ये हिसाब आप अपने माइंड में लगा सकते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, यानी कि आपकी डिलीवरी अप्रॉक्सीमेट किस टाइम पे होगी, वो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही कैलकुलेट होती है। उसको हम EDD बोलते हैं, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसकी कैलकुलेशन आपकी लास्ट पीरियड डेट से 9 महीने प्लस 7 डेज होती है, यानी 9 महीने जब भी आपके पूरे हो जाएंगे प्लस 7 डेज आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। तो यानी इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेके चलें कि आपका अगर 1 मार्च 2021 को आपके मेंसेस आए हैं, तो इस हिसाब से आपकी डिलीवरी डेट 8 दिसंबर 2021 हो जाती है। तो ये एक सिंपल हिसाब से आप ये अंदाज़ा अपने माइंड में ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी ऑलमोस्ट किस महीने में और किस टाइम पे होगी। इसके बाद आपको जब भी आपके पीरियड स्किप हो गए और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट में देखा कि पॉजिटिव है, तो उसी टाइम आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं कि हम 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, आपको जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है 4-5 डेज ऊपर होने पे, उसी टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन चालू करते हैं, जिनमें फॉलिक एसिड एक मेन मेडिसिन होती है। ये फॉलिक एसिड बेबी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी की वजह से बच्चे में कई तरह के डिफेक्ट्स, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी रीढ़ की हड्डी में या दिमाग में जो फोड़ा होता है, या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, इस फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकते हैं। और सारा ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी बच्चे की पूरी जो फॉर्मेशन होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में ही हो जाती है और उसके बाद सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होती है। तो अगर ये फॉलिक एसिड पहले 3 महीने में ही आपकी बॉडी में कम है, तो बच्चे में डिफेक्ट्स होने श्योर है। तो इसीलिए आपको जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आप डॉक्टर से मिले ताकि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा डॉक्टर और भी तरह के मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह भी होते हैं और बाकी मेडिसिन आपकी कंप्लेंट्स के हिसाब से, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में जो आप
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि आपको जैसे ही प्रेगनेंसी होती है थोड़ी ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में हैवीनेस स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट्स जो होती हैं वो हैवी होने स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन होता है, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ होने लगता है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में जनरली वेट गेन कम ही होता है। इसके अलावा आपका कुछ खाने को मन नहीं करता, भूख लगनी कम हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, गैस होने लग जाती है, उल्टी जैसा मन होता है, कई बार उल्टी स्टार्ट भी हो जाती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा वो उल्टी भी हो जाती है। इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है नॉर्मल से, और थोड़ी बॉडी गरम गरम फील होने लग जाती है, थकान रहती है पूरे टाइम, और हमेशा ऐसा लगता है कि नींद आ रही है और कि बस आप लेटे रहो और कुछ भी काम ना करो। बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये सिम्टम्स जो हैं ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स हैं। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होते हैं, और इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अंदर से प्रेगनेंसी ही वो सिम्टम्स क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा है या गैस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए सिंपल मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस टाइम पे डॉक्टर की प्रिस्क्राइब, गायनेकोलॉजिस्ट की प्रिस्क्राइब किए हुए किसी भी मेडिसिन के अलावा दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन टेराटोजेनिक हो सकती हैं जो बच्चे में डिफेक्ट्स कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जो प्रेगनेंसी में ज़रूरी होते हैं, ये भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप, HB, HIV, हेपेटाइटिस, थायराइड, थैलेसीमिया, शुगर, यूरिन, ऐसे VDRL, ऐसे कई तरह के टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये भी फर्स्ट 3 मंथ्स में ही कराने चाहिए। इसके अलावा आपके 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स में करवाए जाते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर आपका करवाते हैं वो जनरली 7 to 8 वीक्स पे कराते हैं, यानी कि आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 1.25 महीने के करीब पे आपका अल्ट्रासाउंड फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे की हार्ट बीट कन्फर्म करते हैं। इसमें बेसिकली आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो एक थैली होती है जिसको GSAC बोलते हैं, ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है। ये पानी की थैली होती है जिसके अंदर बच्चा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक आपको फीटल नोड नज़र आता है जो कि बेसिकली बच्चा होता है, और इसके अंदर एक छोटी सी हार्ट बीट नज़र आती है बच्चे की धड़कती हुई, जिसको कार्डियक एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स, और आपकी पीरियड डेट के हिसाब से जितना आपके वीक्स होने चाहिए और बेबी की ग्रोथ उस अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये इस अल्ट्रासाउंड में कंफर्म होता है। इसके अलावा एक दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपका 12 वीक्स पे होता है। ये एक NT-NB स्कैन होता है। ये आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स बच्चे की पता लगती हैं कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम यानी डाउन सिंड्रोम से बच्चा पीड़ित तो नहीं है, इसके बारे में इस अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। इसी के अल्ट्रासाउंड के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि डबल मार्कर का टेस्ट होता है। दोनों को मिला के ही हमको रिस्क असेसमेंट हम निकाल सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन नटशेल फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में ये सब देखा जाता है और ये सब आप एक्सपीरियंस करते हैं। थैंक यू।